बता रही हूँ, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रियान क्लासेस पर। देखिए, आपको आधुनिक भारतीय इतिहास कराया जा रहा था, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम आपको कुछ MCQ भी करा चुके हैं। पुराने वीडियोस आप देखिएगा, जगह के बेहद इम्पोर्टेंट हैं। हर एक घटना को विस्तार से बताया गया है, जो भी विवाद रहे हैं, जो भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलन पर MCQ कराए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि CUET के लिए बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। CUET के साथ ये UPPCS, UPSSC, EPFO वीडियो री एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को खूब सारा शेयर करिए। इसकी फ्री वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज दोनों पे मिल जाएगी, ठीक है। और करंट अफेयर का आपको बता दें, प्रिंटेड नोट्स मिलेगा मेरे द्वारा, बेहद इम्पोर्टेंट है वो जो, ठीक है। फ्री पीडीएफ आपको हमेशा टेलीग्राम पे आपके मिलती हैं। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट फेज़ है ये। EPFO का जब आप सिलेबस देखे होंगे तो यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे होंगे। बेसिकली जो आप अगर देखें तो ये फेज़ और इसका लास्ट फेज़ बेहद इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब मैंने कुछ मूर्खों को देखा है, तो आपकी जैसे कोई भी सब्जेक्ट कोई पढ़ा रहा होता है तो 1.5 घंटे पढ़ाते हैं। क्या 1.5 घंटे में आपको इतना समझ में आएगा? जी नहीं। आप 15 मिनट की वीडियो देखिए, 20 मिनट की आपके लिए सफिशिएंट होती है। वही हमारा प्रयास है। चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1888 से 85 से 5 तक, 1905 से 1919 दूसरा, तीसरा 1919 से 1947। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की देखिए मुख्य घटना क्या थी? कांग्रेस की स्थापना। देखिए 1850 ईस्वी से। अब इसी तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए, हर एक फेज़ में घटनाएं क्या हुई। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित लोगों ने, बुद्धिवर्गीय जीवी लोगों ने कर रहे थे, जो पश्चिम और अतिवादी उदारवादी दोनों विचारधाराओं से ओतप्रोत और प्रेरित थे। होता क्या है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में कांग्रेस ने परिपक्व होने के साथ साथ अपने उद्देश्यों और सीमाओं का विस्तार भी कर लिया था। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पर प्रयत्नशील हो गई थी। आंदोलन के इसी चरण में कांग्रेस के उग्रवादी भी गुट हुए थे, नरम दल और गरम दल। राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय और अंतिम चरण, देखिए ये पूरा फेज गांधी जी पे फोकस रहा था। 1918 से लेकर के एकदम से आए थे फ्रेम में, पूरी तरह से गांधी जी के नेतृत्व से प्रभावित रहा। इस चरण में कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज्य की स्थापना यहाँ पे प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया था। राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण को गांधी युग के भी यानी गांधीयन इरा भी बोला जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट नॉलेज थी आपके लिए। अब देखते थे, कांग्रेस से पहले कुछ गठन आए थे, जैसे 1857 की क्रांति के पूर्व और बाद में जो हुए थे, उस तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अन्य अनेक संगठनों, राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई और काफ़ी सारा उन्होंने प्रयास किया। देखिए इसी में बंगाल की देखिए बात करेंगे, 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा काफ़ी एक अग्रणी संस्था मानी गई। सरकार की नीतियों, समीक्षाओं और कई सुधार कार्यों को प्रार्थना पत्र देती थी ये संस्था। फिर 1838 में कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी, ये कई बार पूछा गया है, जमींदार एसोसिएशन, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है, जो द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किसने स्थापित की? द्वारिकानाथ टैगोर ने 1838 में। ये आपको लगाने को आता है क्रम में। संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रचना करना, यह मूलतः जमींदारों का संगठन था। संस्था के अन्य मुख्य नेता कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधाकांत देव, राजा काली कृष्ण जी थे। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी के सदस्यों में एक थे आपके थियोडोर डेंकन्स, विलियम काबी थियोबेल्ड, J.A. प्रिंसेस शामिल थे। 31 अप्रैल 1827 को बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इस संस्था की स्थापना में द्वारकानाथ टैगोर की भूमिका अग्रणी रही थी। किसकी रही थी? द्वारकानाथ टैगोर की। संस्था ने अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति को जानने का काफ़ी प्रयास भी किया था। 31 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में स्थापना। इस संस्था के संस्थापक कौन थे? राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी आदि शामिल थे। यह संस्था भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों के मांग को लेकर स्थापित की गई थी। राधाकांत देव इसके अध्यक्ष, देवेंद्रनाथ ठाकुर सचिव चुने गए। यह नए भारतीय जमींदारों का संगठन था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन तत्कालीन भारत का सबसे प्रभावशाली संगठन, हिंदू पैट्रियाट संगठन का इसका मुख्य पत्र था, जिसका संपादन हरीश चंद्र मुखर्जी जी के हाथों में था।
देखिएगा कैसे कैसे रूपरेखा बनती है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 13 जुलाई 1852 को ने 1857 के महाविद्रोह की जो है निंदा भी डाली थी। तो ये 1852 होगा, 1862 होगा। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन पूछा जाता है। इंडियन ही होंगे बनर्जी और बोस जी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय संघीय संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा तथा एल्बर्ट बिल आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसी समय कई सारे एक्ट और विवाद आए थे, उन आंदोलनों को लेकर के विवादों को चलाया था। 1839 में देखिए लंदन में विलियम एड्स के द्वारा जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। 1 दिसंबर 1866 को दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया, देखिए अब आ गई क्रमवार, देखिएगा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना नौरोजी जी ने तत्कालीन भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए वहाँ करी थी। फिर क्या होता है, 22 मई 1869 को बम्बई में इंडियन एसोसिएशन की शाखा की स्थापित की गई, जिसके अध्यक्ष जमशेदजी जीजाभाई और सचिव फिरोज शाह मेहता थे। 16 मई 1884 को मद्रास में BA राघव चेरियार और जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा PN आनंदू चार्लू के प्रयासों से मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, स्थानीय संगठनों और संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना। अब 1870 में क्या होता है, पूना में महादेव गोविंद रनाडे यानी MG रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब करी जाती है, गणेश वासुदेव और MG रनाडे जी के द्वारा। इस संस्था ने जनता में राजनीतिक चेतना के संचार का कार्य किया। इस संस्था ने 1855 में लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत कर ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करी थी। 25 सितंबर 1875 को बंगाल में शिशिर कुमार घोष जी ने इंडियन लीग की, कई बार पूछा गया, इंडियन लीग ब्रिटिश शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा करी गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या रहा था, भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जानना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इंडियन लीग के टेम्पल प्रेम के कारण इसे टेम्पल लीग भी बोला जाता है। अब 31 फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और KT तैलंग और काशीनाथ त्र्यंबकम से ने जो क्या करी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 85 याद रखिएगा, 85 कांग्रेस के जस्ट पहले। 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी ने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना करी थी। आनंद मोहन बोस ने क्या किया था, 1875 में कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन स्थापित करी। और कांग्रेस से पूर्व स्थापित सभी संगठनों में किसी भी राजनीतिक स्वाधीनता की कोई भी संकल्पना नहीं थी। अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना इनका उद्देश्य नहीं था, वो केवल जमींदारों, व्यापारियों और पढ़े लिखे अंग्रेजों संगठनबद्ध थे केवल। फिर भी इसकी पूर्वगामी संस्थाओं देश के विभिन्न भागों में अच्छा खासा हिस्सा लिया, जिससे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और वहीं से जो है उसका इन संस्थाओं का उसमें विशेष योगदान भी रहा। कुछ मर्ज हुई थी, कुछ अलग रही थी। तो आइए देखते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए इसको हम आपके अगले वीडियो में बताएंगे। आपको क्या करना है, देखिए जो मेन हमने इसमें इम्पोर्टेंट बताए हैं आपके लिए ज़्यादा ना हो इसलिए। देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, KT तैलंग, याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्या आती है, शिशिर कुमार घोष ने क्या करी थी, इंडियन लीग 1875। कौन सी, इंडियन लीग। अब देखिए 1869 में किसकी स्थापना करी गई, बम्बई ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की, जीजाभाई और फिरोज शाह मेहता ने, ठीक है। अब देखिए इंडियन एसोसिएशन कब बनता है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी बनाते हैं 1876 में। कब बनाते हैं, 1876 में। देखिए एक जो और इम्पोर्टेंट संस्था थी वो देखिए कहाँ से, लैंड होल्डर सोसाइटी, आपसे कई बार पूछा जाता है, 1838 में बनी थी। कहाँ बनी, कब बनी थी, 1838 में, लैंड होल्डर सोसाइटी। तो ये आपके बेहद इम्पोर्टेंट वो सोसाइटियाँ हैं जो कई बार पूछी गई हैं। कई सारे ऐसे थे जो कांग्रेस के पूर्व के हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो, कहीं ना कहीं जा कर के ये लोग भी बाद में कांग्रेस में ही आते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और कांग्रेस के इसके बाद थोड़ा सा आप जो और आगे बढ़ेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते जाएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे ही पे विदा लेते हैं।
आने वाले वीडियोस जो हैं उनको लाइक और शेयर करिए खूब सारा, और आने वीडियोस खूब सारे देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके लिए निरंतर नए इनिशिएटिव किए जा रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।